प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने डिजिटल एनिमेशन को लेकर कई बातें कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने खतरनाक रूप ले रहे डिजिटल अरेस्ट पर भी प्रकाश डाला और लोगों को इससे बचने के प्रयास के बारे में भी बताया। वहीं भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बस से सफर करने वाले यात्रियों को नई बसों की सौगात दी। दरअसल उत्तराखंड परिवहन निगम ने बेड़े में 130 नई बसों को शामिल किया। इन बसों से पर्वतीय मार्ग पर सफर के दौरान यात्रियों को समस्याओं से निजात मिलेगी। सीएम धामी ने देहरादून आईएसबीटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गरियाबंद के खेरमाल प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक मोहर साय ने नई पहल की। शिक्षक मोहर ने पेट्रोल से चलने वाली मोपेड बाइक को बैटरी से चलने वाली मोपेड बना दिया। मोहर साय स्कूल में गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, जिसने बजट कटौती और पर्यावरण के लिए पहल की है। शिक्षक ने पेट्रोल मोपेड को इलेक्ट्रिक मोपेड बनाने के लिए 60 से 70 हजार रुपए खर्च किए। बरेली में समाजवादी पार्टी में अब नई जंग शुरू हो गई है। महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव शांति सिंह के सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण सिंह कश्यप पर महिलाओं को मौका न देने के आरोप लगाने के मामले को हाईकमान ने गंभीरता से लिया। महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को पत्र लिखकर शांति सिंह को पद से हटाने की मांग की। न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए। कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये शहर बिल्कुल नए रूप में दिखाई देगा। जिला प्रशासन के स्तर पर इस परिवर्तन की जमीनी तैयारी रात दिन चल रही है। पहले जहां जाम की समस्या आम थी, अब उस पर काबू पाने के लिए अतिक्रमण तोड़कर जगह साफ करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए पीएम मोदी ने 2600 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बांकी बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना किए और दर्शन किए। वहीं मीडिया से बात करते हुए जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमने जो यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा को आज बांके बिहारी के दरबार में समाप्त कर रहे हैं। देहरादून पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल और 1,01,000 रुपए नकद बरामद हुए। साथ ही कुछ बैंक खाते का पता भी लगा, जिन्हें पुलिस ने फ्रीज करवा दिया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पटेल नगर क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टेबाजी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दबिश दी और सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को पकड़ लिया। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सतना के दौरे पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। विद्या भारती के 35वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के समापन अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मोहन यादव ने सरस्वती आवासीय विद्यालय में जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ भोजन भी किया। दिवाली त्योहार से पहले भिंड में खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है और इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने दाऊजी मिष्ठान भंडार के गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान गोदाम में गंदगी का अंबार देखने को मिला। जमीन पर सामान रखकर मिठाइयां बनाई जा रही थी। वह नियमों को ताक पर रखकर घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में दिए लगाकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज के समय में आधुनिक चकाचौंध के कारण साधारण मिट्टी के दियों की डिमांड फीकी पड़ती जा रही है। कुम्भकार जो सालों से मिट्टी के दिए बनाते आ रहे हैं, वो दिवाली पर दियों की बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन चाइनीज झालरों ने मिट्टी के दियों की जगह ले ली है, जिसके कारण कुम्भकार चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 115वीं कड़ी में कई जरूरी मुद्दों पर बात की। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण रायपुर के संत ज्ञानेश्वर स्कूल में हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कई लोग प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भी मुख्यमंत्री ने बलरामपुर की घटना को लेकर दीपक बैस के बयान पर पलटवार किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना जिले के दौरे पर रहे, जहां सीएम यादव ने अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से आयोजित 35वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे।
बहराइच में एक ट्रक में आम की बड़ी खेप पकड़ाई। जानकारी मिल रही है कि आम चाइना से नेपाल के रास्ते भारत में खपाने की तैयारी थी, लेकिन नानपारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आम जब्त कर लिए। ये आम दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तकरीबन 42 क्विंटल पका हुआ आम ट्रक में से बरामद किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को रुकवाकर जब तलाशी ली तो ट्रक में आम तो मिला, लेकिन इसके दस्तावेज नहीं। 31 अक्टूबर को पूरे देश में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाएगी, जिसकी तैयारी कोरबा में भी देखने को मिली। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में स्वर्गीय इंदिरा गांधी पार्क की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बलरामपुर समेत अन्य घटनाओं को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा प्रदेश जल रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। आखिरी घटनाएं कब रुकेंगी और इसका जिम्मेदार कौन है? पीसीसी चीफ ने बलरामपुर घटना को लेकर कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 2 घंटे बात की और ये बात सामने आई कि युवक की मौत फांसी लगाने से नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई। सागर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 44 पर एक यात्री बस ने खड़े कंटेनर को ठोक दिया। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि नरसिंहपुर की तरफ जा रही यात्री बस ने ग्राम सगरा के पास सड़क किनारे खड़े कंटेनर को ठोकर मारी। इस हादसे के बाद राहगीरों ने घायल सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। सतना में अखिल भारतीय खेलकूद एथलीट समारोह का समापन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने बच्चों को अपने हाथों से ट्रॉफी बांटी और उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही सीएम यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि देश भर से आए बच्चों ने अपने अपने खेल से लोगों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के खेल के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में दिवाली से पहले अस्थायी पटाखों की दुकानें सज गई हैं। इस बार दुकानदार भी ग्राहकों की मांग के अनुसार ग्रीन पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। वहीं चाइनीज पटाखों को बाजारों में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर दुकानों के बालू, कंबल और पानी की व्यवस्था दुकान के आसपास की गई। नोरमी विकासखंड के ग्राम नवरंगपुर में लोनिया चौहान सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में यूपी के जेल एवं कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं लोनिया चौहान समाज के द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्य अतिथि का आत्मीय स्वागत हुआ। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राम के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। सामाजिक भवन का लोकार्पण इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के करीब 10 महीने बाद घोषित जीतू पटवारी की इस टीम में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्ष के अंतराल के बाद रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तब से पूरे देश में सनातन संस्कृति की धारा बह रही है। चित्रकूट के कण कण में भगवान राम की महिमा व्याप्त है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर के संतोषी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कस्टडी में मृत हुए गुरुचंद मंडल के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने परिवार वालों को हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा राशि देने की भी बात कही। दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने प्रयागराज की दलित बस्तियों के 800 गरीब बच्चों के लिए विशेष लखनऊ टूर का आयोजन किया, जिसमें 410 बच्चे वंदे भारत ट्रेन से और 310 बच्चे बसों से लखनऊ पहुंचे। बच्चों के साथ इस यात्रा में मंत्री नंदगोपाल नंदी की पत्नी और उनके बच्चे भी शामिल हुए। कटघोरा वनमंडल अंतर्गत एतमानगर रेंज के ग्राम कटमोरगा की एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर को हाथियों ने तबाह कर दिया। इससे बुजुर्ग महिला अब बेघर हो गई है और इसके बाद नुकसान का आकलन करने वन विभाग की टीम वहां पहुंची और मुआवजे का प्रकरण बनाया गया, लेकिन राशि 5 माह बीतने के बाद अभी तक नहीं मिली। वह महिला अब दर दर भटकने को मजबूर है। हाथियों के उत्पात से लोग रहते हैं। अमरोहा में दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने पुलिस के सामने ही महिला को बेरहमी से पीटा। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। महिलाओं ने पुलिस के साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की। दुकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने काफी मुश्किल से हालात को संभाला।
अल्लाहपुर में नगर पालिका चेयरमैन के पति और सभासद के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। ये मारपीट न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही शुरू हो गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट दातागंज कोर्ट के आदेश पर जांच करने पहुंचे थे। अब इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष के समर्थकों के आगे वहां खड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी असहाय दिखने लगे। घायल सभासद ने थाना अल्लाहपुर में जाकर लिखित शिकायत दी। 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ग्वालियर के एमिटी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी सीनियर छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्र को आरोपी छात्र की सहयोगी छात्रा अपने साथ कॉलेज की पार्किंग में ले गई थी, जहां आरोपी छात्र ने किसी चीज में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब इस वारदात में शामिल सहयोगी थर्ड टीचर की छात्रा अभी भी फरार है। हल्द्वानी के एमपीबीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव पर रोक के खिलाफ उत्तराखंड भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हल्द्वानी में छात्र नेता पिछले कई दिनों से विरोध और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को मोतीराम बाबूराम डिग्री कॉलेज के प्रांगण में छात्र नेताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। पुलिस प्रशासन ने शव यात्रा को रोका, जिससे पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विधायक रायमुनि भगत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुनकुरी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। न्याय यात्रा के माध्यम से ये पदयात्रा कुनकुरी से आगे बढ़ी। इस 2 किलोमीटर लंबी रैली में ईसाई समाज के हजारों लोग शामिल हुए। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए जिला कलेक्टर ने बगिया के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को खैरागढ़ जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र सालेवारा में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ सुना। इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह और जिला भाजपा अध्यक्ष घम्मन साहू भी वनांचल क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। विक्रांत सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने साइबर ठगी पर चिंता जताई है। लाहौर में दीपावली की धोज पर 1 से 3 नवंबर तक रतनगढ़ माता मंदिर पर लगने वाले विशाल मेले के संबंध में एसडीएम ने नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ट्रैक्टर में 1 से अधिक ट्रॉली न लगाई जाए। मेले में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रतनगढ़ मंदिर पर इस मेले का आयोजन 1 से 3 नवंबर 2024 को किया जाएगा। नौरोजाबाद और करकेली रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी की कपलिंग अचानक खुलने से वो 2 भागों में बंट गई, जिसके चलते पठारी रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि ड्राइवर और गार्ड की सूझबूझ से स्थिति को संभाल लिया गया और कुछ समय बाद मालगाड़ी को फिर से जोड़कर आगे रवाना किया गया। पार्टी बंद करने के चलते दबंगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से बेरहमी से हमला कर दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर आरोपी मृत समझकर युवक को वहीं छोड़कर फरार हो गए। मारपीट से घायल युवक के परिवार वालों ने घटना का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस वहां पहुंची और युवक को अपनी गाड़ी से पुरनपुर सीएचसी पहुंचाया गया। रायबरेली में 20 सालों बाद हो रहे सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए। महाराजगंज इन्होना मार्ग के निर्माण में हो रही अनियमितताओं को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। ग्रामीणों का कहना है कि इतने लंबे इंतजार के बाद भी सड़क निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे वे काफी निराश हैं। शहडोल में पुलिस ने एक मैकेनिक के खिलाफ छात्रा से छेड़छाड़ करने को लेकर एफआईआर दर्ज की। मैकेनिक स्कूल जाने के दौरान छात्रा से छेड़छाड़ करता था। 14 साल की किशोरी स्कूल जाती थी तो मैकेनिक अजय चौधरी इसे परेशान करता था। तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। किशोरी ने बाद में मामले की शिकायत अमलाई थाने में की। पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीकमगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने जिले की पुलिस कप्तान की कमान संभालने के बाद जातारा नगर में जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जातारा, पलेरा, बमहोरी कला और चंदेरा थाना क्षेत्रों में आम लोगों, पत्रकारों, अभिभाषकों और दुकानदार के साथ बातचीत की। मंडलोई ने सभी से मिलकर स्थानीय हालात का जायजा लिया। भीगनगांव कृषि उपज मंडी में उस समय अफरा तफरी मची जब महाराष्ट्र से किसान अपने टेम्पो में 30 क्विंटल सोयाबीन लेकर बेचने आया और उसका टेम्पो वाहन सहित चोरी हो गया। सोयाबीन सहित। किसान ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के अंदर इस बदमाश को चोरी की सोयाबीन और टेम्पो के साथ गिरफ्तार कर लिया। स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के तहत 2019 से स्वदेशी पटाखों की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस साल हरित पटाखों से बाजार सजकर तैयार है, जबकि चाइनीज पटाखों पर पूरी तरह से बैन है। पटाखा संघ के अध्यक्ष अश्विनी मिश्रा ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना सभी का कर्तव्य है। इस साल प्रदूषण मुक्त फुलझड़ी और पटाखों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है।
बटियागढ़ में पुलिस ने कार्रवाई कर नीमन तिराहे के पास से एक ट्रक, एक कार और 13 भैंसों सहित 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। आशंका यह है कि इस वाहन से चोरी की भैंसों को ले जाया जा रहा था। फरियादी ने बताया कि उनकी भैंसें गुम हो गई थी और वो रात में उनकी तलाश में निकले थे। अब इस दौरान दर्जन भर से अधिक लोग वाहन सहित ट्रक में भैंसों को लोड करते पाए गए। नौरोजाबाद और करकेली रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी की कपलिंग अचानक खुलने से वो 2 भागों में बंट गई, जिसके चलते पठारी रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि ड्राइवर और गार्ड की सूझबूझ से स्थिति को संभाल लिया गया और कुछ समय बाद मालगाड़ी को फिर से जोड़कर आगे रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जबलपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिए। कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द जोड़ने पर मंत्री परमार ने कहा कि भारत में गुरु की परंपरा रही है, भारत की परंपरा के अनुसार कुलगुरु शब्द को जोड़ा और यही सर्वश्रेष्ठ शब्द है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार की मंशा है, एकेडमिक पार्टियों से चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चित्रकूट दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी सीमा यादव के साथ प्राचीन मुखारविंद कामतगिरी का पूजन अर्चन किया और 5 कोसी परिक्रमा की शुरुआत की। उनके साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। परिक्रमा के दौरान सीएम मोहन यादव का अनूठा अंदाज देखने को मिला। सीएम ने छोटे बच्चों को चश्मा, खिलौने खिलाकर खरीदारी करवाई। डिंडोरी में सिटी कोतवाली क्षेत्र के चटिया गांव में जीजा ने साले की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक गोवर्धन और आरोपी नावमिक यादव का घर पास में है। 1 साल पहले मृतक गोवर्धन का छोटा भाई आरोपी की बहू को लेकर कहीं चला गया था और इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच रंजिश थी। आज दिन इसी के चलते विवाद होता था। लखनऊ के अपोलो अस्पताल में बीती रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार वालों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि युवक अस्पताल में टंकी साफ करने गया था और इसी बीच पानी में उतरने के दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल के जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांजगीर के 7 गांव के 22 किसानों से 77 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि व्यापारी आशीष अग्रवाल ने धान लेकर किसानों को राशि नहीं दी। किसानों का कहना है कि व्यापारी ने जो चेक दिया था उस पर साइन गलत निकले। इसके बाद भी व्यापारी ने धान की राशि नहीं दी। अब इस मामले में किसानों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात सुनने लखनऊ के झूले लाल गेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बहुत सी बातें कही हैं जो देशवासियों के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव बीजेपी बड़ी जीत उपचुनाव में दर्ज करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरस्वती विद्यापीठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर उनके साथ मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद लखन पटेल, सांसद गणेश सिंह समेत जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या दीपोत्सव की तर्ज पर मां कामाख्या धाम में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने नगर पंचायत कार्यालय में एक बड़ी बैठक की। विधायक ने कहा कि प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव से एक दिन पहले 29 अक्टूबर को मां कामाख्या धाम में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। बहराइच में चाइनीज आम के साथ ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। चाइनीज आम इंडो नेपाल बॉर्डर रूपेडीहा से दिल्ली ले जाया जा रहा था। बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर पर कोतवाली नानपारा इंस्पेक्टर ने हाडा बसरी नहर के करीब इस चाइनीज आम से भरे ट्रक को पकड़ा। चाइनीज आम से लदे ट्रक डीसीएम को ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया गया। नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा पर सशस्त्र सीमा बल, कस्टम सहित सुरक्षा एजेंसी तैनात है।